जब कोई कहता है कि हमें अपनी जिद पर जिंदगी जीनी है, जब कोई कहता है कि हमें अपने शर्तों के साथ कोई समझौता नहीं करना है, तो यह बात बहुत छोटी या साधारण नहीं होती। यह बात बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं यह बात गौर करने वाली बात होती है। लेकिन क्या सच में सभी लोग अपनी जिद पर जिंदगी जी पाते हैं? क्या सच में सभी लोग अपनी शर्तों पर इस जीवन को सही आयाम दे पाते हैं? आइए आज आप लोगों से इसी विषय पे, इसी संदर्भ पे कुछ ठोस बातें करेंगे, जिसे हम कहते हैं स्टार एडवाइस। नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार हूं, रियल रिपोर्टर न्यूज का आपका पेज है। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब भगवान बुद्ध अपने घर परिवार को छोड़े होंगे तो आखिर क्या सोच रहे होंगे? अपनी सोती हुई पत्नी और छोटे से प्यारे से बच्चे को छोड़कर वो जब आधी रात को घर से निकले तो बहुत सारे लोग आज भी कहते हैं कि उन्होंने गलत किया। लेकिन सोचिए, क्या वो पैसे की, क्या वो धन दौलत की लालसा लेकर निकले? वो तो राजा के बेटे थे, राजकुमार थे, सारा सुख वैभव था उनके जीवन में। लेकिन वो जिस ख्वाहिश को लेकर निकले, जिस सोच को लेकर निकले, आखिर अंततः गत्वा उन्हें वो प्राप्त हुआ, वह उसे हासिल किए। उन्हें वह बोधिसत्व, उन्हें पूर्ण जो है ज्ञान हुआ इस जीवन का। और फिर जो कुछ भी होता चला गया, उन सब चीज़ों को आप लोग जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना बताना चाहूँगा कि घर परिवार, बीवी बच्चा छोड़ने के बाद उन्होंने अपने मकसद, अपनी मंजिल को पाने के लिए सतत जो कार्य किया, जो क्रिया किया, जो प्रयास किया, वह महत्वपूर्ण था। अब कोई अपनी जिद पर जिंदगी जीने के नाम पर घर परिवार छोड़ दे और दारू शराब पीने लगे, गलत संगत में आ जाए, गलत लोगों के जो है देख रेख में जीवन जीने लगे, ऑर्केस्ट्रा खोल के चलाने लगे, इसे तो नहीं कहेंगे कि आप अपने जिद पर जिंदगी जीते हैं, लेकिन आप अपने मंजिल पे पहुंच जाएंगे। जिद पर जीवन जीना नरेंद्र मोदी को भी कह सकते हैं। घर परिवार छोड़े तो सही राह पर चलते रहे, सही तरीके से अपने मकसद, अपने मंजिल को पा लिए, अपने जीवन को बेहतरीन आयाम दे पाए। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। वैसे आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि शक्ति जो होती है वो बड़ा नायाब चीज होती है। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम लोग, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग सोच के होते हैं। अपनी जिद पर जिंदगी जीनी है, अपने हट पर जीना है, अपने शर्तों पर जीना है, किसी का नहीं सुनना है। किसी का नहीं सुनना है ये भी जरूरी नहीं है। कभी कभी किसी का सुनकर भी आप अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जैसे देखिए, कौटिल्य की बातों को सुनकर, यानी चाणक्य की बातों को सुनकर चंद्रगुप्त मौर्य चक्रवर्ती सम्राट बन जाते हैं। कहने का आशय यह है कि यदि वो कौटिल्य को निछावर न किए होते, अपने आप को समर्पित न किए होते, तो क्या होता? वो वही गडरिया के रूप में कोई भेड़ बकरी चरा रहे होते। और भी तमाम एग्जाम्पल हैं, आप लोग देख लीजिए। वीर शिवाजी महाराज, महाराष्ट्र की धरती के वो नायाब वीर, अगर वो बाप अपने गुरु रामदास को, अपने आप को निछावर न किए होते तो क्या होता? अब बात निछावर की आती है तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि निछावर करना किसे है। ये सोचना, ये विचारना, ये सर्वे करना आपका काम है। अगर आपकी क्षमता है तो निछावर किसी को भी नहीं कर सकते। किसी को भी निछावर कर दिए, वो आपको निछावर चढ़ा दिया, जेवनार बना दिया, आपको कुछ और बना दिया, आपको बेकार बना दिया। आप किसी नेता को निछावर कर दिए, अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को निछावर करते हैं जो खुद ही शातिर है, चतुर है, तो वहां पर आपको भी चालाकी करनी पड़ेगी, चतुराई करनी पड़ेगी, खुली आंखें रखनी पड़ेंगी, सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। जब आपको सटीक कोई मिल जाएगा, सही योग्य सुयोग्य कोई गुरु या कोई आपका मित्र मिल जाएगा, उस पर आप आंख मूंद कर विश्वास और भरोसा कर सकते हैं। आप उसे निछावर कर सकते हैं, आप अपने आप को सरेंडर कर सकते हैं कि आप जो कहो वो मैं करूं और मुझे वो मकसद मिल जाए। कई लोग ऐसे हैं। जब मान्यवर कांशीराम की बात आती है तो मैं कहना चाहूंगा कि कुंवारी बहन कुमारी मायावती ने निछावर किया, स्वयं को समर्पित कर दिया। बताइए क्या करना है, बताइए कैसे विकास होगा समाज का, बताइए मुझे, मेरे लिए क्या आदेश है। और कांशीराम जी के मिशन और उनका जो योजना, जो उनकी गतिविधियां, बहुत सारे लोग रहे होंगे बसपा में, बहुत सारे लोग रहे होंगे बानसेफ में, लेकिन उन्होंने जो प्रमोशन, जो सही अपने स्थान को प्राप्त कर लिया, तो ये एक समर्पण था और दूसरा उस महागुरु का मार्गदर्शन था। जब आप किसी को समर्पित करते हैं और सही योग्य व्यक्ति मिल गया मेरे भाई,
तो आपके जीवन में जय जयकार हो जाएगी, इसे कोई रोक ही नहीं पाएगा। लेकिन वो सही व्यक्ति मिलना और उसे ढूंढना, परखना, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे एक बहुत अच्छे करीबी मित्र हैं सिवान की धरती पे, बाबा नागेश्वर दास। मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, संत जीवन जीते हैं, आध्यात्मिक जीवन है उनका। उन्होंने अपने शर्तों पे अपने जीवन को जिया है। अगर वो आज जिस स्थिति में हैं, अगर वो अपने जीवन को ये रुख, ये त्याग और मोह माया और सारी चीजों से ऊपर न उठे होते, तो यकीनन आज वो कहीं किसी चौराहे पर, कोई दुकान पर, चून की दुकान, कपड़े की दुकान, कोई साग सब्जी, हो सकता है ज्वेलरी बेच रहे होते। लेकिन नहीं, उन्हें और कुछ करना था। वो अपने तमाम उस मकसद को पाने के लिए सफर करते रहे, यात्रा करते रहे। यह यात्रा बढ़ते 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 जहां तक भी गई, आज इंडियन लाफिंग बुद्धा के नाम से प्रसिद्ध है। अगले महीने यानी मई माह में, जून माह में 22 जून के लगभग आसपास उपराष्ट्रपति महोदय के हाथों से उन्हें दिल्ली में पुरस्कृत किया जाएगा। जनमानस को एक अलौकिक खुशी और आनंद की अनुभूति कराने के लिए उस व्यक्ति को, उस महापुरुष को नवाजा जाएगा। गौर करें आप, मैं ये कहना चाहता हूं कि उसी बाबा नागेश्वर दास के एक संगत में एक व्यक्ति आते हैं, वर्षों बरस से किसी क्षेत्र में वो स्ट्रगल कर रहे थे। उन्होंने उन्हें सजेस्ट किया कि नहीं, आप हमारे कहे अनुसार कुछ दिन ये कार्य करें, आपको परिणाम आएंगे। आप बड़े काबिल व्यक्ति हैं, ऊर्जावान व्यक्ति हैं, बड़े आपके अंदर हुनर हैं, आपके हुनर का दुरुपयोग हो रहा है। जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं वो क्षेत्र बहुत उपयुक्त नहीं है, आपकी क्षमता वहां खप नहीं पा रही है। उन्होंने कार्य किया और आज यकीनन उस कार्य में और उस उनके युक्ति से, मैं कोई जादू टोना टोटका की बात नहीं कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। जैसे मैं आपको कहूं कि आपकी काउंसलिंग करूं कि आप कर क्या सकते हैं। आप अंडा बेच सकते हैं चौराहे पे, साग सब्जी बेच सकते हैं, मछली बेच सकते हैं, या फिर आप कोई किताब पढ़ सकते हैं, आपके कोई एंकर हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, आप क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टर हो सकते हैं, आप ट्रेडर हो सकते हैं। हो सकता है काउंसलिंग के बाद पता चले आपके अंदर की जो असली जो गुणवत्ता है और आप उस पर कार्य करने लगे तो आपकी जो शक्ति है, आपकी जो क्षमता है वो निकल कर सामने आएगी। और आज अब तक जो आपने प्राप्त नहीं किया वो आगे कुछ ही दिनों में प्राप्त हो सकता है। बात कहां से कहां आई, आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। भगवान भोलेनाथ जी को याद कर लीजिए एक बार, अगर जो लोग भी अध्यात्म में जरा भी बिलीव करते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं हैं दोस्तों। मैं बहुत अलग तरह से सोचता हूं। आप लोग इस विषय पर शायद तभी जा पाएंगे जब आप मेरी तरह सोचेंगे। भगवान भोलेनाथ देवों के देव, महादेव, मां पार्वती किसी कारणवश कहीं पर अपमानित होती हैं देवियों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, महादेवियों के द्वारा, और अपने पति से कहती हैं बस हो गया, बहुत हो गया, मुझे भी एक अच्छा सा महल बना कर दीजिए। आप कहते हैं मैं सर्वशक्तिमान हूं, या वो तो कहते ही नहीं थे कभी। मैं सुनी हूं कि आप सबसे बड़े देव हैं, लेकिन हम ऐसे बस रहते हैं पहाड़ों पर, जंगलों में, आपके साथ भटकते रहते हैं। अब तो 2-2 बच्चे हैं। भगवान भोलेनाथ ने विश्वकर्मा जी को बुला लिया, भैया आ जाओ, देखो क्या कह रही हैं पार्वती, पूरा करो। आदेश किया। महाशक्तिमान थे, शक्तिशाली थे। सोने की लंका बन गई। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, एक उनका भक्त ऊपर आया, दशानन, 10 सिर वाला रावण, उनकी तपस्या किया। भोले भाले शिव शंकर तपस्या पर प्रसन्न हुए। बोले क्या चाहिए? बोला वो सोने की लंका। मांग लिया। अब ये माता रानी को देखे, क्या करें। मां जानती थी मेरा पति तो स्वयंभू हैं, साक्षात अलग तरह की शक्ति वाले देव हैं। वो जान चुकी थी, सोने की लंका जब बन के दे दिए तो जान चुकी थी कि ये क्या हैं, इनकी क्षमता क्या है। विष पीकर जो पचा गया, क्या हो सकता है। उन्होंने बिल्कुल स्वतंत्र रूप से सोने की लंका दे दिया रावण को। आजकल क्या होता, आजकल की महिलाएं खांची मांग कर देखिए जरा किसी के यहाँ, साइकिल मांग के दिखाइए, उधार मांगिए, मार हो जाएगा। हेलो एक मिनट, हंसिए मत। गांव में नहीं मार हो जाएगा ना, भाई मांग लिया आपका तो भी मार हो जाएगा। मतलब परिवारों में त्याग नहीं है भाई, आपस में एक दूसरे को हम अपनी चीजों को नहीं देना चाहते हैं। हमारे अंदर वो बात नहीं है, मोह पास से भरे हुए हैं हम लोग।
अपनी इच्छाओं में लिप्त हैं हम लोग अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी की बड़ी बड़ी खुशियां भी उजाड़ देने में लिप्त हैं। लेकिन उस बाबा नागेश्वर दास जी पर जब कोई बिलीव किया, उनका साथी कोई मित्र, तो जानते हैं क्यों किया? उसने सोचा कि ये जो व्यक्ति मुझे सलाह दे रहा है, ये किसी स्वार्थ में अगर मुझे सलाह दे रहा होता, अपनी ओर बुला रहा होता, तो यार स्वार्थ पूर्ति में भी ये कितना गिरेगा। इसकी भी तो कोई अपनी मर्यादा है, अपना चरित्र है। अरे गिरेगा तो कितना गिरेगा, आसाराम के जितना तो नहीं गिर जाएगा। सोचिए, जिसके ऊपर लोगों ने एक अलग तरह का आस्था, एक अलग तरह का एक भावना से, ओतप्रोत समर्पण की भावना से उसके आश्रम में जाकर लोग नतमस्तक हो गए, अपने परिवार, अपने बच्चों को समर्पित कर दिया उसके शरणों में, और वह व्यक्ति इतना गिर गया, इस हद तक गिर गया। तो कोई जब हम पे बिलीव करने पे आता है तो उसे यह यकीन करना होगा कि अजय साहनी स्टार, अरे क्या बोल रहा है, कितना गिरेगा यार। अरे गिरेगा, ये आदमी तो इतना भी नहीं गिरेगा जितना कि जमीन में धंस जाए, क्योंकि इसका अपना ही कद काठी कुछ ऐसा है कि ये गिरेगा तो भी नजर आएगा, दिखाई देगा, ये छुपा हुआ नहीं रह पाएगा। ऐसी पर्सनालिटी दिया है ऊपर वाले ने, कुदरत ने, कि ये छुप के रह ही नहीं पाएगा। तो इसके ऊपर तो विश्वास कर लो। ये जरूरी नहीं है आपको बहुत सारे बुढ़े, एक से एक ऐसे ऐसे लोग आएंगे, उम्र दराज लोग आएंगे, आपको राय दे देंगे, भैया तुम तो बहुत चमकदार हो यार, तुम बहुत समझदार हो यार, हम तुम में बहुत गुणवत्ता देख रहे हैं, तुम एक काम करो, राजनीति में आ जाओ, बहुत आगे बढ़ जाओगे, बहुत जो है तुम फतह कर जाओगे, सारा चुनाव जीत जाओगे। हमारे यहाँ एक नेताजी थे, हम जिस क्षेत्र से आते हैं, देवरिया क्षेत्र की बात कर रहा हूं, वैसे मैं गोरखपुर से आता हूं। देवरिया क्षेत्र में एक नेताजी थे, बहुत सारा रुपया पैसा कमा कर आए, खूब जो है धन दौलत लेकर आए, बड़ी शानदार गाड़ी, चमचमाता हुआ शरीर, तन बदन एकदम, उनको देखकर जो है वहां के क्षेत्र के लोगों ने कहा, ये कौन आ गया, कोई नया जो है बकरा आ गया। हाँ, बकरा जी। जब कोई नया नेता क्षेत्र में ऊपर आता है, चुनावी बरसात जब आने वाली होती है, तो ये लोग ऊपर आते हैं, तमाम लाव लश्कर लेकर, 10 गो फॉर्च्यूनर, 5 गो सफारी, 50 गो लौंडे, बेरोजगार, जितने भी बेरोजगार हैं सबको बटोर लिए। अरे भैया आ जाओ, बाप खाने को मुर्गा भात मिलेगा, जूता चप्पल नहीं, मतलब जूता कपड़ा सब मिलेगा। उन लोगों को लेकर ये लोग अपने पूरा भौकाल टाइट। अब ऐसे नेताओं को देखकर जो चालू चतुर लोग होते हैं, जाके भैया नेताजी आपसे बड़ा कोई नहीं, नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद। वो लोग, आप देखिए, जनता बड़ी चालू है। इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो उन नेताओं को चूतिया बना देते हैं, जो नेता सबको चूतिया बनाने के लिए आया हुआ है। वो नेता बनने के बाद, पुख्ता नेता बनने के बाद, कोई पद प्रतिष्ठा बनने के बाद, जब वो चूतिया बनाएगा बड़ी आबादी को, उसके पहले ही कुछ लोग उसको चूतिया बना चुके रहते हैं। खाने पीने वाले, बकरा मुर्गा का दावत चलने लगता है, 500 निकाल के नेताजी दे दिए, उसके थैली में ठूस दिया। हाँ नहीं नेताजी, अरे नहीं, हम ईमानदार है, करता है आपके, क्या बात करते हैं, हमारे नाथ हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, फलाना घर है हमारा, तिलकहरू, हमारे समधी भाई हैं फलाने। आपके गांव के अगल बगल के लोगों में नाता रिश्ता जोड़ के घुस जाएगा वो लोग। वो 500 नहीं 5000 लेने के फिराक में है। ऐसा होता है। मतलब मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि ये जो लोग होते हैं, यह जो भी कोई भी लोग हों, यानी आप राय किसकी लेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। राय देने वाले आपको आने को मिलेंगे। कुछ लोग आपको ऐसे चढ़ाएंगे, ऐसे बोलेंगे कि आप एकदम, भैया लगेगा कि मैं ही प्रधानमंत्री अगला बनने वाला हूं। वो आपको कुछ भी सब्जबाग दिखा देंगे, लेकिन आपको उस सब्जबाग को और अपनी क्षमता को आंकना है, परखना है। अगर आपको वो वहां पर संदेहास्पद लगता है तो आप अपनी परिस्थितियों को देखकर इस कार्य को करिए, क्योंकि पहले वाला वो वक्त या पहले वाले वो लोग नहीं रह गए हैं। अब द्रोणाचार्य घूम रहे हैं जो धोखे से आपका अंगूठा भी काट सकते हैं। वो गुरु कौटिल्य या वो गुरु रामदास, ऐसे गुरु कम हैं। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद को, जी हां, नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बना देते हैं। ऐसे गुरु कम हुए जहां आप आंख मूंद कर ब्लाइंड फेथ कर पाए। वैसे गुरु और शिष्य की परिपाटी ही ऐसी है दोस्तों कि जहां पर ब्लाइंड फेथ करना पड़ता है। लेकिन ब्लाइंड फेथ करने के लिए आपको सटीक पर्सनालिटी चुननी पड़ेगी, ऐसी पर्सनालिटी चुननी पड़ेगी जिसके बारे में आप सोच सकें कि ये
कितना गिरेगा? नहीं गिर सकता है ये। इसकी अपनी एक साख है, एक अपना रुतबा है, एक अपना स्तर है। ये गिर नहीं सकता है। जो बोल रहा है उसे पूरा करेगा, जो बोल रहा है उसे करके दिखाएगा, जो बोल रहा है उसमें सच्चाई हो सकती है। तो फिर आप फेथ करिए, ट्रस्ट करिए। हम कोई भी बात कहते हैं तो आप उसे पड़ताल कर लीजिए मन चाहे तो, लेकिन जब पड़ताल करने आप बैठते हैं तो पड़ताल का तरकीब आपका गलत होता है। आप सब्जी बेचने वाले से, रिक्शा चलाने वाले से जाकर पूछेंगे कि भैया कैसे एरोप्लेन चलाई जाती है, कैसे रॉकेट चलता है, कैसे बिटकॉइन चलता है, तो वो क्या बताएगा आपको? वो तो आपको अपने सब्जी साग तरकारी और उस ऑटो और वो गांव और अगल बगल के चौराहे के बारे में आपको बताने वाला था ना। उसकी क्षमता उतनी है। दर्जी से जाकर पूछोगे कि पेट में अल्सर का ऑपरेशन करना है, कैसे होगा? दर्जी बताएगा? कपड़े काटेगा कि वो तुम्हारा पेट फाड़ेगा? कहने का आशय यह है कि आप सटीक लोगों से रिव्यू नहीं लेंगे तो गलत जो है आंकड़े आपको मिल जाएंगे। फिर आपके मन में केमिकल लोचा हो जाएगा। छोटा सा बच्चा भी कभी कभी सही सुझाव दे देता है, बशर्ते आप उसे अवसर दें, आप उसकी बातों को सुने। कभी कभी वो बाई मिस्टेक आपको अच्छी बात बोल देता है। आपके घर का बच्चा वो सही सुझाव दे देता है। तो बहुत सारी बातें हैं ऐसी। मैं आप लोगों को सिर्फ ये कहने के लिए इस पोस्ट पर अभी आया हूं कि लोगों को जीवन में जो लोग कहते हैं कि हमें अपने शर्तों पर जीवन जीना है, यकीनन आप अपने शर्तों पे ही जीवन जीने का कार्य करिएगा। कभी भी आप अपने रास्ते से भटकने का कार्य किसी के कहने पर मत करिएगा। लोग आपको मोड़ने का, तोड़ने का, हटाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको अपने शर्तों पे जीवन को जीना होगा। तब जाकर जीवन में जय जयकार होगी। आप चाहे कुछ भी हो जाए, बात समझिएगा, बहुत छोटी सी बात है। आप भगवान बुद्ध के बारे में सोचिए। उन्हें धन दौलत के लिए नहीं, वो अपने तपस्या के लिए, वो अपने ज्ञान अर्जित करने के लिए घर से निकले थे। अपने पत्नी परिवार को छोड़कर तो प्राप्त किए ज्ञान को। वो बहके नहीं, वो कहीं भी जाकर खत्म नहीं हुए। यानी आप अपने हर दोस्त मित्र को, रिश्तेदार को, घर परिवार को, सबको त्याग सकते हो, मोह माया से ऊपर उठ सकते हो, या रुपए पैसे के लिए ही आप बड़ा कार्य कर सकते हो, विदेश जा सकते हो, परदेश जा सकते हो। बरसों बरस तक अपने बच्चों का मुंह नहीं देखा आपने, लेकिन आपको अपना मकसद याद रहना चाहिए, अपनी मंजिल याद रहनी चाहिए कि आपने कुछ खोया है तो आपको पाना क्या है। नहीं तो जीवन में अंधकार हो जाएगी, जय जयकार नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी मित्रों का, दोस्तों का। और पुनः हाजिर होंगे कुछ और बातों के साथ। जय जयकार तो जारी रहेगी। अभी फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।